कभी कभी इंसान का दिल किसी चीज़ के लिए बहुत तड़पता है, इतना कि उसके लिए सब्र करना मुश्किल हो जाता है। इंसान हर रोज़ उस चीज़ को हासिल करने के लिए हर उस लम्हे दवा करने की कोशिश करता है जो लम्हे दवा के लिए अफजल हैं, और उसकी आंखें अपनी मांगी गई दवा के कबूल होने के इंतज़ार में इधर उधर तकती रहती हैं, और ये भी भूल ही जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को अता करने का एक महसूस और बेहतरीन वक्त मुकर्रर करके रखा है। हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर हम किसी चीज़ को हासिल करने की इतनी चाहत है तो उस चाहत को करने वाला के दिल का मालिक कौन है। ये चाहत भी तो उस रब ने दिल में डाली है ताकि तुम उसके लिए दुआ कर सको, और वो तुम्हारी ख्वाहिश को बेहतरीन करके तुम्हें अता कर सके। और तो ख्वाहिश ही दिल में तभी डालता है जब वो तुम्हारे नसीब में लिख देता है। दुआ तो बस हमारे ही दराजात बुलंद करने का एक जरिया है। बस थोड़ा सा इंतज़ार बाकी है। तुम्हारी चाहत को अल्लाह की चाह बनाने के लिए थोड़ी और अतात बाकी है। जिस आजमाइश के लिए अल्लाह ने तुम्हें चुना है उसका भी इनाम बाकी है। दुआ मांगते रहो, ठीक हो जाएगा सब, क्योंकि अभी मुश्किल के साथ आसानी बाकी है। अल्लाह की तरफ से की गई देर में कितनी खैर है, ये तुम्हें तब समझ आएगा जब ये सब्र के इश्क बार सजदे शुक्र के सजदों में बदल जाएंगे, और उस वक्त तुम कांपते लबों से उस अल मजीद कबूल करने वाले होने की गवाही दोगे। दिल उसकी मोहब्बत से फटने लगेगा और अपनी किस्मत पे तुम रश करोगे। वो जब तुम्हारी दुआओं को कबूलियत के लिए चुन लेता है तभी वो तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल खुद ही डाल देता है। हमेशा मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि वो मनपसंद चीज़ पे कुन क्यों नहीं कहता। हम इंसान हैं ना, इसीलिए ये बात कभी नहीं समझ सकते कि उस एक लफ्ज़ कुन की क्या अहमियत है। ये वो लफ्ज़ है जिस पे पूरी कायनात बना दी गई और ख़त्म भी इसी लफ्ज़ पे कर दी जाएगी। सो इस लफ्ज़ को ऐसे कह दिया जाए? नहीं, वो कुन तभी कहता है जब अपने बंदे के लिए बेहतरीन वसीला बना देता है। और कभी कभार वो चाहता है कि मेरा बंदा मेरे लिए सब्र करे। क्या उसका हक नहीं है उससे मोहब्बत जताई जाए? क्या उसका हक नहीं है कि उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार किया जाए? और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो ख्वाहिश तुम्हारी ज़बान पे हर दवा में रवां रहती है वो तुम्हें ना मिले। जानते हो तुम्हें दुआ की तौफीक देता ही तब है जब उसने कुन कहना हो, वरना हमारे पास कितने ही ऐसे लोग हैं जो दुआ भी नहीं मांगते, सिर्फ यही सोच कर के खुदा नहीं सुनता। तो अगर तुम उसके कुन का इंतज़ार कर रहे हो न, तो कैसे मुमकिन है कि कोई बंदा उसकी बारगाह में जाए सिसकते हुए और वो सीने से न लगाए? सो बस इंतज़ार करो, वो इंतज़ार करने वालों के लिए ही मौजज़े करता है। हम जो भी सोचते हैं या जो भी ख्याल हमारे दिल में आता है, इसकी कोई न कोई वजह ज़रूर होती है। वो ख्याल ऐसे ही नहीं आ जाता है, दिल में अल्लाह की तरफ से ही होता है। अक्सर मेरे दिल में एक बात आती है, क्या जो किसी के लिए अच्छा नहीं सोचते क्या वो भी अल्लाह की तरफ से होता है? इसका जवाब फिर खुद से ही मिल गया कि वो ख्याल शैतान डालता है, वो हमें अल्लाह से दूर करने के लिए होता है। अल्लाह तो बस यही देखता है कि उसका बंदा या बंदी क्या शैतान के वसवसों में आएंगे या नहीं। हम तो आ जाते हैं, हम कर बैठते हैं जो वो करवाना चाहता है, मगर अल्लाह तो अल्लाह ही है न, वो कैसे भटकने देगा अपने बंदे को। फिर डालता है ख्याल, वो ख्याल जिससे इंसान धीरे धीरे अल्लाह की तरफ पलटता है। हम अल्लाह की तरफ ऐसे ही लौट कर नहीं आते, अल्लाह हमें अपनी तरफ लेकर जाता है। लेकिन इनके भी जो वाकया ही इसकी तरफ लौट कर जाना चाहते हैं, बिना मांगे बहुत कुछ मिलता है पर सब कुछ नहीं मिलता। हिदायत भी उसे ही मिलती है जिसे उसकी चाह होती है।
تو جس چیز کی چاہ ہو نہ اسے اپنے اللہ سے مانگتے رہا کرو، اسے اپنے بندہ مانگتا ہوا بہت پسند آتا ہے، اور وہ مانگنے کی توفیق انہیں ہی دیتا ہے جنہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے۔